दो दोस्त टकर और डेल अपनी छोटी नाव पर एक शांत शाम बिता रहे थे। थोड़ी दूरी पर कुछ कॉलेज के छात्र कैंप लगाकर बैठे थे। उन्होंने झील में तैरने का फैसला किया। एक लड़की पानी में कूदने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही उसने टकर और डेल को देखा, वह घबरा गई और वो सीधे झील में गिर गई। दोनों दोस्तों ने तुरंत उसे पानी से बाहर निकाला और सुरक्षित जगह पर ले आए, लेकिन बाकी छात्र ये समझ बैठे कि नाव पर बैठे ये अजनबी खतरनाक है। वे घबरा गए और भाग खड़े हुए, सोचते हुए कि उनकी दोस्त को अगवा कर लिया गया है। झोपड़ी पर लकड़ी काटते समय टकर ने गलती से एक भौरों का छत्ता काट दिया। वह डर के मारे भागा, हाथ में चेनसो लिए हुए। छात्रों को लगा कि वो उन्हें मारने के लिए भाग रहा है। वे चिल्लाते हुए भाग गए। उनमें से एक लड़का टकर के बगल में ही दौड़ पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि टकर तो केवल भौरों से बच रहा है, उसका सिर पेड़ की शाखा से टकराया और वह मौके पर ही मारा गया। जब छात्रों ने अपने दोस्त की लाश देखी तो उन्हें लगा कि यह किसी क्रूर चेतावनी की तरह है। गुस्से में भरे उन्होंने बदला लेने की कसम खाई। इसी बीच टकर गिरी हुई टहनियां वुड चिपर मशीन में डाल रहा था। तभी एक छात्र हाथ में चाकू ली उस पर झपटा, लेकिन जल्दबाजी में वह लड़का फिसलकर सीधे मशीन में गिर पड़ा। टकर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दूर खड़े बाकी छात्रों को यह ऐसा लगा मानो टकर ने बेरहमी से उसकी जान ले ली। उधर डेल बाहर झील से बचाई हुई लड़की के साथ मिलकर एक गड्ढा खोद रहा था। छिपे हुए छात्रों ने यह मान लिया कि लड़की को जबरदस्ती अपनी ही कब्र खोदने पर मजबूर किया जा रहा है। तभी हरे रंग की शर्ट पहना एक लड़का आगे भागा, लेकिन गड्ढे में गिर पड़ा और नुकीली लकड़ी पर जा टकराया। वह तुरंत मर गया। ये देखकर डेल सन्ना और स्तब्ध हो गया। टक्कर भी भागा आया, उतना ही हिल चुका था। कुछ देर की खामोशी के बाद टक्कर ने धीरे से कहा कि शायद ये बच्चे किसी अजीब मौत के रिचुअल के लिए यहाँ आए हों। डेल ने पुलिस को बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन टक्कर ने कहा कि इतनी लाशें और दोनों को खून से लथपथ देखकर अब कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। दूसरी ओर छात्रों ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। जब टक्कर और डेल एक लाश को खींचकर किनारे कर रहे थे, तभी एक पुलिस कार आकर रुकी। अफसर बाहर आया और दोनों का सामना किया। दोनों ने समझाने की कोशिश की कि ये हादसे खुद छात्रों की लापरवाही से हो रहे हैं, लेकिन अफसर ने भौहें चढ़ाई, कमर पर हाथ रखा और उन्हें अंदर चलने का आदेश दिया। तभी उसने पास खड़ी लकड़ी की बीम को छुआ और अचानक